हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिस्कशन करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, नंबर लाइन तो आप सबने देखी है। नंबर लाइन मालूम है ना आपको? नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक सेंटर पर ओरिजिन होता है और जिसको 0 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जो नंबर्स पे डिस्टेंस होती है वो इक्वल डिस्टेंस पर नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सिमिलरली अब हम जब इसके ऑपोजिट साइड में जाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं और उनकी भी डिस्टेंस सेम होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हैं तो कोई साइन नहीं रिप्रेजेंट करते, यहाँ पर हम -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ले लेते हैं। ठीक है, और यू कैन एक्सटेंड इट इन बोथ द डायरेक्शन मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर। एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट और ये एक्स डैश, इसको इस डायरेक्शन को दे सकते हैं। ठीक है, अब यदि दो नंबर लाइन हम लोग ले लें इसी तरह से, एक नंबर लाइन हम लोगों ने ये ले ली और दूसरी नंबर लाइन हम लोग ले लें y और y डैश, और रिप्रेजेंटेशन सेम होगा नंबर का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यदि इन नंबर्स लाइन को, ये जो दो नंबर की लाइन है, इसको हम एक दूसरे पर प्लेस करें, लेकिन पोजीशन इसकी कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल, और इसकी वर्टिकल होनी चाहिए। और ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिन है जो, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करना चाहिए? क्रॉस करना चाहिए। हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो एक्सेस है ये y एक्सेस है, y और y डैश। ठीक है, और ये x डैश और x एक्सेस है। ठीक है, अब ये जो मिल रहा है जब आपने इसको प्लेस किया है एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट है। ठीक है, इसका ये 0 पॉइंट और ये 0 पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं और XY प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है प्लेन पर। जैसे मान लो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो 1 और 2, ये रिप्रेजेंट करना हो, अभी तक आपने नंबर लाइन पर जैसे -3 नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है, 4 रिप्रेजेंट करना है, 5 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने फर्स्ट चैप्टर में जो किया हुआ था रैशनल और इरेशनल नंबर को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, जो नंबर लाइन होती, लेकिन जो प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन, ये इस तरह के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होती है वो x एक्सेस पर रिप्रेजेंट होती है और ये वाली जो वैल्यू होती है वो y एक्सेस पर रिप्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन जो दोनों को जब एक साथ बोलते हैं तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके, और ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। यदि आप यहाँ से पूरा एक राउंड लोगे तो ये पूरा एक सर्कल बना और ये वाला पार्ट इसका 1/4 पार्ट है। ओके, तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो रहा है, और जब तुम एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं इसमें तो इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब यहाँ पर ये जो x एक्सेस पर ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि हमने इसके ऊपर इसको प्लेस किया है। अब ये जब यहाँ से ऊपर गया
तो यहाँ पर इसकी y की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। यहाँ पर जो मतलब इस सेंटर पॉइंट से इसके ऊपर सारी y के पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और नीचे क्या आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जैसे मान लो 1 2 पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3, है ना। और यहाँ पर 1 2 3, 1 x एक्सेस और 2 y एक्सेस, यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 1 2। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, x और y जो भी पॉइंट्स हैं दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। इस क्वाड्रेंट में जब हम मूव करेंगे तो y तो पॉजिटिव है क्योंकि ये इस ओरिजिन के ऊपर साइड है, तो यहाँ पर y पॉजिटिव मिलेगा और x कैसा मिलेगा, x नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर x पहले रिप्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया कि x जो है वो पहले जो भी वैल्यू है वो किसकी है, x एक्सिस पर रिप्रेजेंट होने वाली, और दूसरी कैसी है, y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, अभी मैं बताऊंगी कि आपको इसका यूज़ क्या है। अब यहाँ पर आपको दोनों कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि x एक्सिस x पॉइंट पर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, पॉइंट के जो ओरिजिन है उसके इस साइड वाले नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो दोनों यहाँ पर नेगेटिव मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको x पॉजिटिव मिलेगा और y नेगेटिव मिलेगा। ठीक, एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला -4 3, अब यहाँ पर x को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो -4 है और y को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, 3 है ना। तो x एक्सिस पर हम -4 लेंगे और y एक्सिस पर पॉजिटिव। अब नेगेटिव x एक्सिस पर कहाँ मिलता है, इस क्वाड्रेंट में मिलता है ना, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए -5 -4 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर x और y दोनों एब्सेसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि इस तरह का है आपको 4 -7 इस तरह का है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताई जाती है और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अभी आपके क्लास में सिर्फ किसी पॉइंट की पोजीशन प्लेन पर क्या है या किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, यही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, x की जो वैल्यू है उसको हम एब्सेसा कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट मूव गलत साइड से नहीं, क्लॉकवाइज मत मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पर हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेंगे। अब उसके जो साइन है वो अभी कैसे आपको बताया मैंने कि कैसे आपको उसको समझना है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस साइन आएगा। यहाँ पर x की वैल्यूज हमको नेगेटिव में मिल रही हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स मिले हुए हैं -2 -3, तो ये नेगेटिव और y पॉजिटिव। यहाँ पर y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव है क्योंकि ये और 0 पॉइंट के इस साइड में है, तो ये पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, प्लस या तो फिर आपको रिप्रेजेंट करने आ जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने आएगा तो फिर आप ऐसे नंबर लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से डॉट डॉट से जैसे ज्वाइन किया है
जैसे मैंने 1 2 को रिप्रेजेंट किया, इस तरह से ज्वाइन करके उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब -4 और 3 रिप्रेजेंट करना है तो ये -4 हुआ, ये 3, यहाँ से -4 से यहाँ गए और कहाँ पर रुकेंगे, जहाँ पर हमको -3 मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 और 3। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यदि हमारे पास x = y है, तब तो आप इसको यदि इस तरह से लिखेंगे xy और yx यदि कर देंगे तो ये बराबर होगा। मीन्स यदि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, xy को यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और yx को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों हमें सेम पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि xy बराबर नहीं है तो xy और yx हम बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है ना ये कैसे होगा? यदि xy बराबर है तो आप चाहे तो किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं, जैसे मैंने मान लो लिख दिया 1 और 2, है ना, ये x के लिए और ये y के लिए, ये दोनों बराबर नहीं है तो 1 2 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, 1 यहाँ तक और 2 यहाँ तक। लेकिन इसी को मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको कह दिया 2 1, तो अब 2 1 तो सेम पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, 2 यहाँ पर मिलेगा और 1 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये किस केस में, जब एक्स वाई बराबर नहीं हो। यदि एक्स वाई बराबर होते हैं तो फिर आपको ये जो दोनों पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वो सेम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया? ठीक, अब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर और बन जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।